जय घोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आप सबके सम्मुख एक ऐसे उपाय लेके आया हूं जिस उपाय को करते ही आपके अधूरा इच्छा पूरा हो जाएगा। बेहद ही आसान सा उपाय। तो पिछली बार हमने एक उपाय छोड़े थे अपने चैनल में, 10 नींबू की बलि देने से आपकी सारे दोष निवारण के सहित आपके हर वो इच्छा, चाहे पैसों का इच्छा क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, सब खत्म हो जाएगा। बटक भैरव का ये उपाय तो इससे मेरे कई सारे शिष्यों ने किए थे। तो मैं योगेश जी का उदाहरण आप सबको देना चाहूंगा। कुछ ही दिन पहले उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़का तो 9 महीना पहले ही माता के गर्भ में आ जाता है। जी नहीं, मैं कहना चाहूंगा आप सबको, उन्होंने तीसरे बेटी के बाद ये चौथा जो है ना, इनका लड़का पैदा हुआ है। इनका इच्छा ये था कि एक लड़का घर में आए। बार बार लड़की पैदा हो रहा था, 3 लड़की हो चुके हैं इनके। तो इन्होंने इच्छा पूर्ति जो नींबू का बलि देके अपना इच्छा मांगे थे, उसके पश्चात उनका ये इच्छा पूर्ति हुआ। तो उन्होंने आश्रम को 11,001 रुपये का दक्षिणाशी दिए खुशी से। तो योगेश जी, आपकी इच्छा पूर्ति हुआ, इससे हमें भी खुशी है, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन आज के समय बच्चा बच्ची में कोई अंतर नहीं है। खैर, नवनीत जी का एक इच्छा पूर्ति हुआ है नींबू के उपाय करने से। वो ये है, काफी दिनों से उनकी जमीन बिक नहीं रहा था। उनका एक जमीन था जिसे वो काफी समय पहले से ही बेचना चाह रहे थे, लेकिन बिक नहीं रहा था। तो पिछले महीने ही उन्होंने ये उपाय को किए थे, नींबू वाला उपाय। वो हमारे शिष्य है, हमसे दीक्षा लिए हुए, तो हमने ये उपाय उनको दिए थे करने के लिए। तो उन्होंने ये उपाय करने के पश्चात उनकी जमीन बिका भी, और काफी अच्छे दामों पर बिका है। तो उन्होंने आश्रम के लिए 100 कंबल दिए हैं। माता रानी का कृपा नवनीत जी के ऊपर बनी रहे। ऐसे कई सारे लोगों की इच्छा पूर्ति हुआ है नींबू वाले उपाय करने से पहले, मतलब करने से, और सब पूर्ण विश्वास, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास के कारण ही हो पाया है। क्योंकि ये उपाय हमें अपने गुरु से मिला था, और ये उपाय हम अपने शिष्यों को दे सकते हैं। जो हमारे शिष्य है वो हमसे आज्ञा लेके किए थे, उनका उपाय करने के बाद उनको काफी लाभ भी मिला है। उपाय एक ऐसी चीज है, टोने टोटके एक ऐसी चीज है, सही से किया जाए पहला, दूसरा पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए, और गुरु के आज्ञा लेके किया जाए तो 100% काम करेगा। चलिए, आज मैं एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं, एक ऐसा इच्छा पूर्ति मंत्र देने वाला हूं जिसको जो भी किया है उसका इच्छा पूर्ति हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात आप सबको कहना चाहूंगा, गुरु दीक्षित शिष्य जो है वही ये उपाय कर सकते हैं हमसे आज्ञा लेके। हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि तंत्र विद्या जो है गुरु शिष्य की परंपरा से चली आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रहे हैं। मेरे गुरु ने मुझे सिखाए थे, मैं अपने शिष्यों को सिखाऊंगा तभी काम करेगा। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब में जो उपाय विद्या दिया जाता है वो काम करता है क्या? नहीं करेगा काम। वहां सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दिया जाता है। आपको अगर सही में सीखना है तो आप हमारे साथ संपर्क करिए और हमारे बताए गए उपाय या टोटके या साधनाएं करिए, 100% काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम आपके नाम पे मंत्र जागृत और शक्ति को चढ़ावा देके आपको उपाय की दीक्षा या मंत्र दीक्षा या साधना की दीक्षा दिया जाएगा, तभी वो काम करते हैं। कई बार ऐसे होते हैं साधक डुप्लीकेट सामग्री लेके साधना में बैठते हैं, उनकी साधना सफल नहीं होता है। लेकिन हमारी साधकों को, मतलब हमारे शिष्यों को, एक बार में साधना सफल हो जाता है। इसके पीछे का कारण है हमारी मेहनत, 18 साल का हमारा अनुभव, साथ ही में हम ओरिजिनल सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो विद्या है गुरु पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमने कोई किताब से लेके आप सबको सिखाया नहीं है, हम अपनी मेहनत से जो शिक्षा हासिल किए वो आपको सिखा रहे हैं। इस वजह से हमारे जितने साधक हैं वो सब सफलता हासिल कर रहे हैं। तो अब चलते हैं, उपाय को सुन लेते हैं।
ये मंत्र को 108 बार पढ़ना है। आपकी कोई भी एक इच्छा पूर्ति हो जाएगा। ये अनुष्ठान तो नहीं है, सिर्फ 108 बार पढ़ना है। बिस्तर के ऊपर बैठकर रात्रि सोने से पूर्व ये उपाय आप कर सकते हैं। बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए। आप जो कपड़ा पहन के बैठेंगे वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। मंत्र पढ़ने के पश्चात आप अपनी इच्छा बता देना है। मन ही मन बोल सकते हैं या थोड़ी सी धीमे आवाज में बोल सकते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगा। ये उपाय कब कब कर सकते हैं? ये उपाय सिर्फ अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, नवरात्रि, चंद्र ग्रहण, इन्हीं दिनों में किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, नवरात्रि, चंद्र ग्रहण, इन्हीं समय में किया जा सकता है। ठीक है। बिस्तर पे बैठकर बिस्तर के ऊपर सुखासन में बैठ जाना है। कोई आसन वगैरह दूसरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मंत्र को कंठस्थ करके 108 बार उंगली के रेखाओं से गिनती कर सकते हैं, या कोई माला का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक माला रुद्राक्ष की, पंचमुखी रुद्राक्ष की संस्कृत माला का प्रयोग कर सकता है। ये अनुष्ठान में, मतलब ये मंत्र जाप में दिशा और कपड़े की कोई महत्व नहीं रहता है। किसी भी तरफ मुख करके आप बैठ सकते हैं या कोई भी कपड़ा पहन के बैठ सकते हैं। बस साफ सुथरा होना चाहिए बिस्तर और आपकी कपड़ा। ठीक। माता दुर्गा की मूर्ति को, उनकी तस्वीर के ऊपर ध्यान केंद्रित करें आंख बंद करते हुए। फिर मैं जो अभी मंत्र देने वाला हूं, इस मंत्र का 108 बार पढ़ना है। मंत्र क्या है? ओम श्री श्रीम श्रीम देवी जगदम्बा मम इच्छा पूर्ति कुरु कुरु ह्रीम ओम स्वाहा। बेहद ही आसान सा मंत्र है। पहले ओम के बाद श्री लगेगा, फिर 2 बार श्रीम लगेगा। देवी जगदम्बा मम इच्छा पूर्ति कुरु कुरु ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र हम ऊपर स्क्रीन में लिख देंगे। फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम श्री श्रीम श्रीम देवी जगदम्बा मम इच्छा पूर्ति कुरु कुरु ह्रीम ओम स्वाहा। इस तरीके से 108 बार जप करना है। जप करने के पश्चात देवी जगदम्बा को मन ही मन ध्यान करते हुए प्रणाम करें। फिर हे माता जगदम्बा, मेरा ये इच्छा है। आप उस समय अपना इच्छा बताइएगा, फिर प्रणाम करिएगा, फिर आप अपने बिस्तर में सो जाइएगा। बेहद ही आसान सा उपाय। ये उन्हीं को काम करेगा जो हमारे शिष्य है, जो हमसे दीक्षित है। ये सभी के लिए नहीं है। कोई भी उपाय, कोई भी टोने टोटके, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, ये गुरु पीढ़ियों से चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दिए, शिक्षा दिए। हम अपने शिष्यों को दीक्षा शिक्षा देंगे। हमारा शिष्य जब काबिल बन जाएगा वो किसी और को सिखाएगा। ऐसे तंत्र कार्य करता है। आप किसी भी उपाय कभी भी यूट्यूब से, गूगल से, किसी किताब से उठा के कर लीजिए, देखोगे आप काम नहीं करेगा वो उपाय, उल्टा नुकसान भी होता है कई बार। तो हमेशा गुरु की आज्ञा से, गुरु आशीर्वाद से ही उपाय, टोने टोटके, साधनाएं करिएगा। क्यों? ये शिव जी का ही कहा गया वरदान है। तंत्र विद्या हमेशा शिव जी के द्वारा कहा गया है। गुरु पीढ़ियों से चलेगा तभी काम करेगा। हाँ, कई साबर मंत्र ऐसे होते जो बिना गुरु दीक्षा के भी काम करते हैं, लेकिन हम जो भी बताए आपको, ये साबर मंत्र नहीं था। मंत्र की उच्चारण हमेशा शुद्ध और सही होना चाहिए, तभी जाके मंत्र कार्य करते हैं। मंत्र जप के दौरान देवी जगदम्बा की ओर ध्यान रखे, या माता दुर्गा की ओर ध्यान रखे, या माता कालिका की ओर ध्यान रखे ये उपाय कर सकते हैं। ठीक। कोई सामग्री इस उपाय में लगेगा भी नहीं है। बस लगेगा तो आपकी भक्ति, पूर्ण विश्वास, यही आपको सफलता दिलाएगा। ये उपाय को मैंने तकरीबन मेरे 17-18 शिष्यों को करवाया है। लगभग 12-13 शिष्यों को ये उपाय सफल भी हुआ है और उनकी इच्छा जो है पूर्ति हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी की इच्छा पूर्ति क्यों नहीं हुआ। कारण मैंने जो ये बात उनको पूछे भी है कि मैंने जो उपाय दिया था सही से किए थे? तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम मंत्र उच्चारण तो सही किए थे, लेकिन मन में ध्यान किसी और की आ रहा था। कई बार जब हम मंत्र उच्चारण करने बैठते,
मंत्र, जुबान अपनी मंत्र उच्चारण तो कर रहा है लेकिन हमारे दिमाग कहीं और दौड़ रहा है, ऐसे इंसान को सफलता नहीं मिलता है। ठीक है, कई लोगों के ऐसा था जिनको विश्वास की कमी था, उन्होंने कबूल भी किए कि गुरुजी हमने उस समय ये उपाय के ऊपर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन किए थे उपाय पर काम नहीं आया। तो मैंने जो जो कहा है हर बात को ध्यान में रखते हुए ये उपाय करिएगा। सभी को शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।